आज ठीक 17 महीने बाद गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद मैं समझता हूं कि 11 बजे वहां पर सत्र प्रारंभ होगा और ये अच्छी बात है कि गैरसैंण में सत्र आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि लगातार मुख्यमंत्री धामी जी पर इस बात के आरोप लगते आ रहे हैं कि वो भेदभाव के चलते, क्षेत्रीयता के साथ भेदभाव के चलते बहुत ही आरोपों में घिरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री धामी जी अपने इन आरोपों को बचाने के लिए, इन आरोपों से स्वयं को बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ऐसी बात नहीं है, बहुत दिनों के बाद 17 महीने के बाद उन्होंने ये कोशिश की, उन्होंने ये साहस कर पाए कि वो गैरसैंण में सत्र का आयोजन करें। लेकिन इस सत्र में मैं सभी माननीय विधायकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि सभी माननीय विधायक मुख्यमंत्री जी से कल के दिए हुए उनके बयान पर निश्चित रूप में बात उनसे पूछेंगे, सफाई मांगेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि दिल्ली की उस संस्था को आदेश दिया गया है कि वो केदारनाथ नाम से कोई मंदिर नहीं बनाएंगे, कोई संस्था में इस प्रकार का नाम नहीं रखेंगे। लेकिन मैं सबको अवगत कराना चाहता हूं कि कल ही शाम को मुख्यमंत्री जी के इस कथन के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, जो कि उन्होंने केदारनाथ में वर्चुअली फोन पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इसके बाद जब कल शाम को किसी व्यक्ति ने उस केदारनाथ, तथाकथित केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली में डोनेशन के लिए 1 रुपए डाला, तो वो 1 रुपए उस ट्रस्ट में पहुंच गया। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुनः एक बार उन्होंने केदारनाथ की जनता को और बाबा केदारनाथ को झूठ बोलकर बरगलाने का अपराध किया है। और इस अपराध को मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण और सदस्यगणों के साथ साथ विधानसभा की अध्यक्ष रितु खनूड़ी जी, मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आज सदन में रिकॉर्ड करेंगी। आप आदेश देंगे कि सरकार इस सभी कार्यों को रोककर, कार्य स्थगन करके और इस बहुत ही लोक महत्व के प्रश्न पर आज चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री जी से उनका स्टेटमेंट लेंगे। क्योंकि विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत है हमारी प्रदेश की, और ऐसी सबसे बड़ी पंचायत में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनसे जरूर उनका वक्तव्य लेंगे। जहां तक बात क्षेत्रीयता की है, लगातार धामी जी पर ये आरोप लगते आ रहे हैं और केदारनाथ में जो कुछ हुआ, जिस प्रकार से वो दिल्ली में जाकर केदारनाथ मंदिर को स्थापित करने में उनकी भूमिका में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनसे जरूर उनका वक्तव्य लेंगे। जहां तक बात क्षेत्रीयता की है, लगातार धामी जी पर ये आरोप लगते आ रहे हैं और केदारनाथ में जो कुछ हुआ, जिस प्रकार से वो दिल्ली में जाकर केदारनाथ मंदिर को स्थापित करने में उनकी भूमिका रही, कुछ ये बात सही भी साबित होती है। और अफसोस इस बात का है कि इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी के सामने उनके पक्ष के जो नेता अपने स्वार्थों में लिप्त हैं, मुख्यमंत्री जी के सामने जुबान खोलने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप में इन नेताओं की इच्छा शक्ति बौनी नजर आई और बौनी इच्छा शक्ति के चलते ये यहाँ के लिए न्याय कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो इसलिए रितु खनूड़ी जी, आज नजर आपके ऊपर है कि आप इस प्रश्न पर निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन में वक्तव्य मांगेंगी। धन्यवाद।